तो जैसा कि मैंने आप सबको बता चुका है कि हम लोग स्टार्ट करने वाले क्लास 10 की केमिस्ट्री, और वो पहला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे केमिकल चेंजेस एंड इक्वेशन। तो इसमें सबसे पहले हम जानेंगे कि केमिकल चेंजेस क्या होता है। केमिकल चेंजेस, दो चेंजेस इन विच a new substance is formed with new property. New substance is formed with new property is called chemical changes. एग्जाम्पल के लिए क्या लिख सकते हैं? फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, दूध से दही का बनना भी क्या होता है हमारा? केमिकल चेंजेस होता है। सेकेंड कर सकते हैं हम लोग फर्मेंटेशन ऑफ फ्रूट जूस, फर्मेंटेशन फ्रूट जूस। हम कह सकते हैं क्या? बर्निंग ऑफ पेपर, ये जो हमारे क्या थे? केमिकल चेंज थे। और इसी के बेस पे हम जानेंगे कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। तो रिएक्शन क्या होता है? और रिएक्शन इन विच केमिकल चेंजेस टेक प्लेस एंड फॉर्म अ न्यू प्रोडक्ट विद न्यू प्रॉपर्टी नोन एज द केमिकल रिएक्शन। मैं एक बार फिर आपसे इन्फॉर्म कर दूं कि केमिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर है जिसमें हम लोग केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हमारा टर्म था केमिकल चेंजेस। केमिकल चेंजेस हमने क्या पढ़ा? दो चेंजेस इन विच अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म विद द न्यू प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज द केमिकल चेंजेस। फॉर एग्जांपल फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, फर्मेंटेशन ऑफ फ्रूट एंड बर्निंग of paper. Now after this we will going to study about the chemical reaction. What do you mean by the chemical reaction? Then we can say that a reaction in which chemical changes takes place, then it is called as the chemical reaction. Or I want to inform you that if you want to take the notes, then search MGI on Telegram channel, and now you join this group, and also I will provide the PDF PDF of the PDF notes of these chapters, and now we will do it. तो स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं केमिकल रिएक्शन का कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। जैसा कि अभी आपने जस्ट पढ़ा कि केमिकल चेंजेस क्या होते हैं, उसके जस्ट बाद हम बात करें कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है? एक ऐसा रिएक्शन जिसमें केमिकल चेंजेस होता होगा और कुछ ना कुछ नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता होगा। और रिएक्शन इन विच केमिकल चेंजेस टेक्स प्लेस इन विच वन और मोर देन वन सब्सटेंस आर रिएक्टेड टू ईच अदर एंड फॉर्म अ प्रोडक्ट विच इज नोन एज द केमिकल रिएक्शन। Then we can write here chemical reaction. Chemical reaction. So what do you mean by the chemical reaction? A reaction in which chemical changes takes place and one or more than one substance, जिसको रिएक्टेंट भी बोलते हैं, substance react to each other and form one or more than one product. For example, तो एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं हम लोग? प्रोडक्ट। एग्जाम्पल क्या हो सकता है? जैसे मान लो हम मैग्नीशियम रिबन ले लें, ठीक है? तो मैग्नीशियम रिबन क्या होता है? Mg से डिनोट करते हैं। Mg को इन प्रेजेंस ऑफ एयर, इसको बर्न कर दे, हम इसको गर्म कर दे तो क्या बनता है हमारा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसको बैलेंस कर सकते हैं आगे इसी का टर्म में बैलेंसिंग कैसे करते हैं?
तो अभी हमने क्या सीखा, अभी हमने सीखा कि केमिकल चेंजेस क्या होते हैं। तो मेरे साथ दोहराइए, आप लोग रिवाइज करिए कि अ चेंजेस इन विच अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म इज कॉल्ड केमिकल चेंजेस। And what do you mean by the chemical reaction? Then you can say that a reaction in which chemical changes takes place and one or more substances react to each other and form a one or more product. Now here a term is arises which you know as reactants and product. What do you mean by the reactants and product? Then we can say that what do you mean by the reactants? So look at here, the substance which take part in chemical reaction is called a reactant, and after the participation of the substance, we find a result which is known as the product. Then we can say that the given both magnesium and oxygen are called as the reactant, and magnesium oxide are called as the product. So how can you define the reactants and product? Then you can write here reactants. Reactants. What do you mean by the reactant? Reactants. Then we can write here the substance which take part in a chemical reaction is called reactant. Reactants and product क्या होता है? Product. The substance formed after reaction is called product. That is called a reactant, and this is the product. तो ये टॉपिक हो गया, हमारा कवर हो गया। और इसके नोट्स के लिए नहीं, बस आप इसको समझिए। अगर आपको नोट्स चाहिए तो मैं अपने इस यूट्यूब के बायो में भी लिंक दे दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल का, जहां से आपको एकदम क्लीन नीट हैंड रिटन नोट मिल जाएगा, बहुत ही स्पष्ट रूप से। यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे, इस टर्म्स को समझेंगे कि आखिर होता क्या है, और ये सेम टू सेम आपको नोट्स प्रोवाइड हो जाएगा। तो हमने पढ़ा कि केमिकल चेंजेस और केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं, नोट करके लिखेंगे। देखिए, किसी भी तरीके का अगर कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें मास हमेशा कंजर्व रहता है, और ये डाल्टन्स की थ्योरी में हम लोग, आप लोग क्लास 9 में ही पढ़े होंगे कि इन केस ऑफ केमिकल रिएक्शन मास नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट कैन ट्रांसफॉर्म ओनली वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो उसमें मास कंजर्व रहेगा, यानी कि जितना रिएक्टेंट का मास होगा प्रोडक्ट भी क्या होगा, उतना ही होगा। तो होता क्या है कि केमिकल रिएक्शन में अरेंजमेंट होता है, रीअरेंजमेंट होता है। तो नोट करके बस हम यही जानना है हमें कि इन केस ऑफ केमिकल रिएक्शन ओनली रीअरेंजमेंट आर टेक्स प्लेस। Rearrangement of the particles of substance takes place। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कोई एक एलिमेंट ए के साथ AH है और प्लस कोई बी के है, और ये बन गया क्या, ए के प्लस बीच। ये प्रोडक्ट तो बना, लेकिन क्या हुआ, इसके साथ एच था, इसके साथ के था, तो के इसके साथ अरेंज हो गया और इसके साथ अरेंज हो गया। ये हमें जानना था लोग। इसके बाद हम जानेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होता है, तो ध्यान से देखिएगा। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब ये कि
अगर कोई रिएक्शन हो रहा है तो वो केमिकल रिएक्शन है, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो कुछ सिम्टम्स होते हैं, कुछ चीजें ऐसी होती है जिसको देख के हम बताते हैं कि दैट इज द केमिकल रिएक्शन। फॉर एग्जांपल, इफ यू कैन मिक्स टू थिंग्स टू सब्सटेंस टू ईच अदर एंड देयर इज अ चेंज ऑफ कलर और फॉर्म, या फिर उसमें कलर चेंज हो गया, तब कहोगे कि सर दिस इज द केमिकल रिएक्शन। तो इसी तरीके से हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होता है, यानी कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है प्रत्येक केमिकल रिएक्शन के। कि पहले होता है इवोल्यूशन ऑफ गैस, इवोल्यूशन ऑफ गैसेस। सेकेंड आपका क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। थर्ड क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो गया। चेंज ऑफ कलर, चेंज ऑफ कलर हो सकता है। फोर्थ क्या हो जाएगा आपका, इवोल्यूशन ऑफ गैस हो जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट हो गया, चेंज ऑफ कलर हो गया, चेंज ऑफ स्टेट, चेंज ऑफ स्टेट। फिफ्थ क्या हो सकता है, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस हेडिंग वी विल डिस्कस the given chemical, the given reaction is a chemical reaction or not. So first of all we are going to learn about the evolution of gas. What do you mean by the evolution of gas? आप कई बार ऐसे देखे होंगे कि बहुत सी केमिकल्स चीजें ऐसे होती हैं जिनको आपस में मिक्स करो तो उसमें गैस का इवोल्यूशन होता है। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ गैस वी विल से दैट द गिवन रिएक्शन इज अ केमिकल रिएक्शन। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट क्या होता है, चेंज इन कलर कैसे होता है, चेंज इन स्टेट क्या होता है, चेंज इन टेम्परेचर। डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में डिफरेंट तरीके के चेंजेस देखने को मिलते हैं और अभी हम जस्ट एक एक की बात करेंगे। चलिए, तो पहला बात करते हैं हम क्या, इवोल्यूशन ऑफ गैस। गैस तो कह सकते हैं कि सम केमिकल रिएक्शन आर कैरेक्टराइज्ड बाय some chemical reaction are characterized by the evolution of gas। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल बहुत नेसेसरी होता है कि पूछता है कि such types of reaction how on which basis you can define the given reaction as a chemical reaction, then you can observe it. Zinc, we have zinc granules and H2SO4. When zinc react with H2SO4, get NSO4 and evolution of hydrogen gas। ये हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगा, इवोल्यूट हो रहा है, यानी गैस निकला यहाँ से, गैस का फॉर्मेशन हो गया। फिर हम बात करते हैं, पहला हो गया ये, सेकेंड Na2CO3 ले लो और उसमें से HCl से रिएक्शन करा दीजिए, क्या बनेगा, ये बन जाता है आपका NaCl और प्लस CO2 गैस रिलीज होती है, CO2 गैस रिलीज होती है। यहाँ पे ध्यान देने की बात है। चलिए, यानी कि ये जो हमारे थे ये रिएक्शन हो सकते हैं, या फिर चलिए सेकेंड बात करेंगे हम लोग प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का, कि क्या होता है प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, तो प्रेसिपिटेशन में क्या होता है, यानी इसमें फॉर्मेशन होगा प्रेसिपिटेट का, यानी ऐसे आप राइट कर सकते हो सम केमिकल रिएक्शंस आर कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, आप लिख सकते हो। फिर तो हम क्या कर सकते हैं, इसका एग्जांपल देखें, जैसे कि मान लो कि एग्जांपल में हम ले सकते हैं क्या, मान लीजिए हमारे पास BaCl2 हो गया, बेरियम क्लोराइड है, और ये सोडियम सल्फेट Na2SO4, जब ये रिएक्ट करता है तो बनता है क्या, BaSO4, इसको बोलते हैं, ऐसे प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है, इसको बोलते हैं PPT, इसको बोलते हैं PPT, और यहाँ पे बनेगा हमारा क्या, NaCl, ये लिक्विड स्टेट बन जाएगा। फिर आप क्या लिख सकते हैं, सेकेंड क्या लिख सकते हैं आप,
कि पोटेशियम आयोडेट ले लिया जाए Ki प्लस PbNO3 का होल ट्वाइस। अब इसको अगर रिएक्ट कराए तो बनता है क्या आपका PbI2, ये प्रेसिपिटेट के फॉर्म में बनेगा, ये आपका PPT होगा और क्या KNO3। अब यहाँ पे बात करके प्रेसिपिटेट क्या होता है, व्हाट डू मीन बाय द प्रेसिपिटेट। Precipitate, it is a solid form, it is a precipitate जो आपका होता है एक सॉलिड फॉर्म होता है, सीधी बात करें, इट इज सॉलिड प्रोडक्ट विच सेपरेटेड फ्रॉम द, इट इज a which is separated out from a रिएक्शन। चलिए ये दो हो गया। इसके जस्ट बाद हम बात करेंगे थर्ड होगा, तीसरा हो जाएगा आपको क्या, चेंज इन कलर। चेंज इन कलर, तो चेंज इन कलर में बात करते हैं क्या कि कुछ सम केमिकल रिएक्शंस are characterized by the change in color। फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए K2Cr2O7, यानी इसको बोलते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट, और ये रिएक्ट करता है किससे, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस। अगर इस पे रिएक्ट किया जाए तो बनता हमारा K2Cr2O7, इसका कलर चेंज हो जाता है, यानी कि ये येलो कलर का होगा और इसका कलर कैसा हो जाएगा, K2Cr2O7 ये हो जाएगा आपका, ये हो जाता है आपका देखिए सॉरी ये ग्रीन होता है, ये हल्का येलो होता है, इस पे चेंज होता है इसमें ग्रीन में, ग्रीन कलर में। तीसरा हो गया, चौथे की बात करें अगर हम, फोर्थ हमारा क्या था, चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर, on the basis of change in temperature we can define the given chemical reaction into two parts, endothermic and exothermic। इसका मैं एक शार्ट ट्रिक आपको बताऊंगा जिससे आपको भूलेगा नहीं कि किस टाइप्स ऑफ रिएक्शन इज नोन एज द एंडोथर्मिक एंड विच टाइप्स ऑफ रिएक्शन इज नोन एज द एंडोथर्मिक। तो अभी इसके बारे में पढ़ते हैं हम लोग कि क्या कर सकते हैं। फिर इसमें क्या लिखेंगे, सम केमिकल रिएक्शंस आर कैरेक्टराइज्ड बाय द चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, फॉर एग्जांपल क्या ले सकते हैं आप लोग, एग्जांपल में देखिए, एग्जांपल ले लीजिए जैसे CaO, इसको वाटर के साथ डिजोल्व करिए, क्या बनता है, CaOH का होल ट्वाइस और हीट रिलीज होता है, ठीक है। अब देखिए अगर मान लो कि आप HCl ले लो और प्लस HCl के साथ कोई भी एक बेस ले लीजिए NaOH, इसका रिएक्शन कराइए, क्या बनेगा, NaCl प्लस H2O और प्लस क्या होता है, हीट रिलीज होता है, इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। तो इसमें क्या हो गया, चेंज इन टेम्परेचर हुआ। इसके ऑन द बेसिस ऑफ इट वी कैन डिवाइड द गिवन केमिकल रिएक्शन इनटू टू पार्ट्स, दैट इज कॉल्ड द एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक। ऑन द बेसिस ऑफ चेंज इन टेम्परेचर chemical reaction are divided into two parts। पहला आपका क्या हो जाएगा, एक्सोथर्मिक, दूसरा क्या हो जाएगा आपका एंडोथर्मिक। तो बात करते हैं हम अब इसके जस्ट बात करेंगे क्या कि एक्सोथर्मिक। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अभी यहाँ पे एक चीज और नोट करके आपको बताना है कि इसको बोलते हैं हम लोग क्विक लाइन। एक स्लैक लाइन होता है
लाइमस्टोन। तो इन तीनों को मैं बता दूंगा एक बार। अभी इसको देखते हैं एक्जोथर्मिक क्या होता है। एक्जो यानी कि एक्जो में क्या आ रहा है, ओ आ रहा है। तो बात करते हैं एक्जो आया ना, तो पहला बात करते हैं इसमें का एक्जो थर्मिक। तो यहां देखिएगा ओ आया, ओ फॉर नोट है, समझिए नोट नहीं है, बस ऐसे ट्रिक है, ट्रिक होगा आपका। ओ फॉर आउट, यानी लिख सकते हैं रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन in which heat is released to their surrounding. To their surrounding is called exothermic reaction. रिएक्शन जैसे एग्जांपल में आप क्या ले सकते हैं, एग्जांपल में भी मैं अभी जस्ट इसके पहले बताया कि CaO ले लो। तो मान लो कि एक कैल्शियम ऑक्साइड है, इसको वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमारा क्या बनता है, स्लैक लाइन बन जाता है, CaOH का होल ट्वाइस, और क्या होता है, हीट जो है कि बाहर निकल जाता है। देखो हीट निकल रहा है। या फिर हम कह सकते हैं कि कोक को अगर एयर के रिप्रेजेंट में बर्न करते हैं तो हमारा CO2 बनता है, कार्बन को CO बनता है, और हीट क्या होता है, बहुत ज्यादा अमाउंट में रिलीज होती है। अभी क्या है, हमारा एक टाइप ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब बात करते हैं हम एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, एंडोथर्मिक तो सेम एज अ केमिकल रिएक्शन इन व्हिच हीट इज एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम देयर सराउंडिंग। अ केमिकल रिएक्शन in which heat is absorbed from the surrounding is called endothermic reaction. एंडोथर्मिक रिएक्शन एग्जांपल में क्या ले सकते हो, कोई भी रिएक्शन जिसको, जैसे मान लो कि ये मैग्नीशियम है हमारा, मैग्नीशियम को रिएक्शन कब होगा, जब इसको हीट देंगे तब क्या बनेगा हमारा, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड ऐसे, तब ये क्या होता है हमारा कि एंडोथर्मिक रिएक्शन हो सकता है। नाउ once again I want to repeat, in case of characteristics of a chemical reaction we will study about the different types of characteristics of chemical reaction as like evolution of gas, formation of precipitate, change in color and change in temperature. On the basis of change in temperature we will define the, on the basis of change in temperature the chemical reaction divided into two parts. First I call the exothermic reaction and second is known as the endothermic reaction. Now we will given a trick, O for out, एक्जो, यानी कि एक्जो में O आया है, इसका मतलब आउट हो रहा है, एनर्जी निकल रही है, हीट क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है, कहीं ना कहीं से रिलीज हो रहा है। तो क्या कर सकते हैं, अ केमिकल रिएक्शन इन व्हिच हीट रिलीज टू देयर सराउंडिंग इज कॉल्ड एज द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। फॉर एग्जांपल CaO, when CaO react with the H2O then we find slack line and heat is released. And carbon also burn with coke, burn with in presence of air, then it's also a large amount of, high amount of energy released in the form of heat. Endothermic reactions are those reactions in which heat is absorbed from their surrounding. It is that type of reaction in which heat is necessary for doing for formation of product is known as the endothermic reaction. As like magnesium रिबन है, इसको बर्न करिए तो बर्न करके क्या बनेगा, मैग्नीशियम रिबन ऐसे बन जाता है, यानी कि इसको हीट दिया जा रहा है, दैट इज कॉल्ड द, इट इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब एक और बचा हमारा चेंज इन स्टेट। Now, once again, now last of the characteristics, change in state. Change in state, यानी कि state अपना change कर देना। As you know that, and you already learned in class 9, there are three states. There are three basic state of a matter: a solid, liquid, and gas. So in
In such cases we will discuss about the chemical reaction in which the state is changed. एज लाइक अगर वो सॉलिड है तो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, या फिर लिक्विड है तो सॉलिड में कन्वर्ट हो गया, यानी कि एज वी कैन से दैट प्रेसिपिटेशन रिएक्शन आल्सो इज आल्सो इन्वॉल्व इन इट। तो अभी हम क्या कर सकते हैं कि चेंज इन स्टेट में क्या कहेंगे कि सम केमिकल रिएक्शन reactions are characterized by changing temperature. Example, burning of वैक्स। मोम को जलाइए, मोमबत्ती की बात नहीं करें, कैंडल की बात नहीं करती कि वो जल के आपका वैक्स बन जाता है। मैं मोम की बात करूँ क्योंकि मोम को ही जलाओगे तो वो जलेगा, कुछ कार्बन निकलेंगे उसमें से और लिक्विड स्टेट में वो कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, उसकी बात करें। अब इसके बाद से हमारा क्या, एक टॉपिक हमारा एक पार्ट खत्म हो गया जिसमें हम लोग ये भी पढ़े कि केमिकल चेंजेस क्या होते हैं, केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होता है। अब हमारा आता है केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन, तो अभी देखिए, अभी आप बात करते हैं हम इक्वेशन की, तो इक्वेशन सुनते ही आपको क्या बात दिमाग में आता है? आपके दिमाग में आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन। हाँ ठीक है, वही इक्वेशन है, इसमें भी कोई वो चेंजिंग नहीं है। इसमें हम यहाँ बात करेंगे, यहाँ पे किसी क्वाड्रेटिक की या लीनियर इक्वेशन की बात नहीं होगी, बल्कि हम यहाँ पे ये बात करेंगे कि अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है, लैब में हमने केमिकल रिएक्शन का परफॉर्म किया, तो क्या उस केमिकल रिएक्शन को हम कितने टाइम तक याद कर सकते हैं? बाय द वे मैंने प्रैक्टिकल किया या किसी साइंटिस्ट ने प्रैक्टिकल किया और किसी चीज का फॉर्मेशन किया, तो क्या वो मेरे तक ही रहा? मैं किसी को बताऊंगा तो उसको कितना याद है, कितना आ रहा है, इसके बारे में हम नहीं जान पाएंगे। तो उसको लिख के सेव करना जरूरी होता है, यानी कि किसी केमिकल रिएक्शन जो कि लैब में हुआ उसको, तो वो जो रिएक्शन है वो कब तक हमारे माइंड में रहेगा? तो जाहिर सी बात है, तो उसके लिए हम नोट्स तो बनाएंगे या फिर कहीं लिख के सेव करेंगे उसको रिटन फॉर्म में। यानी कि हम कह सकते हैं केमिकल इक्वेशन क्या होता है? केमिकल इक्वेशन इज सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ chemical reaction which is written with the help of the symbols of the element. It is a symbolic representation of a, it is a symbolic representation of chemical reaction which is written with the help of which is written with the help of symbols of elements. एग्जाम्पल में क्या दे सकते हैं आप? जैसे मान लीजिए कि हो गया आपका क्विक लाइन प्लस वाटर गिव स्लैक लाइन प्लस हीट। ये तो हमारा एक स्टेटमेंट हो गया, हम क्विक लाइन में वाटर को मिला है तो स्लैक लाइन मिल गया। लेकिन इसको हम कैसे डिनोट करेंगे? तो क्विक लाइन का फार्मूला बनाया गया, क्या होता है? CaO, और ये क्या हो गया हमारा? H2O। अब ये देखिए रिएक्ट किया तो क्या बना हमारा? CaOH का होल ट्वाइस, तो क्या हो जाएगा? हीट हमारा बाहर निकल गया। तो ये होता है हमारा केमिकल इक्वेशन। अब इसमें दो टर्म्स आते हैं, एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन और एक होता है अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन, और यहाँ पे एक क्वेश्चन और भी बनता है कि व्हाई अ केमिकल इक्वेशन शुड बी बैलेंस, यानी कि हमें केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों करना चाहिए। और दूसरा इसमें एक क्वेश्चन बन सकता है कि एक क्वेश्चन और इसको आप पढ़ोगे। तो अभी हम बात करेंगे कि केमिकल इक्वेशन हो गया तो बैलेंस क्या होते हैं और अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है। उसके पहले एक शॉर्ट नोट्स में आपको नोट्स करके लिख लीजिएगा कहीं कॉर्नर पे। यहाँ पे मैं आपको नोट करके बता दे रहा हूँ, देखिए ध्यान से। नोट में आप लिख लेना, नेसेसरी होता है जानना
जैसे नोट में CaO को बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि क्विक लाइन, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड को बोलते हैं क्विक लाइन। फिर देखो ये CaOH का होल ट्वाइस, इसको बोलते हैं आपका क्या, स्लैक लाइन, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। एक और आता है इसमें, इसको मिटा देना, इसको लिख दिए होंगे आप लोग। एक और आता है आपका CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, यानी कि लाइमस्टोन। कैल्शियम कार्बोनेट, ये तीनों आप नोट कर लीजिएगा अपने कॉपी में, और ये हो जाएगा। और इसके बाद हम बात करेंगे कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन और अनबैलेंस।